जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार की बात है, बहुत दूर एक छोटे से गांव शक्तिपुर में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती थी, लेकिन उनके घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। वो लोग बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा करते थे। एक दिन रिया की सहेली विनीता उससे कहती है, तुम्हारे पापा ने अभी तक तुम्हें साइकिल नहीं दिलाई। कहाँ है तुम्हारी नई साइकिल? तुमने तो बोला था कुछ दिनों में तुम्हारी नई साइकिल आ जाएगी। मेरे पापा नई साइकिल लाने वाले हैं, लेकिन अभी उसमें बहुत वक्त है। तुम इतने दिनों से यही बोल रही हो, लेकिन अभी तक तुम्हारी साइकिल नहीं आई। चलो छोड़ो, हम पीछे वाली गली से निकल जाते हैं। वो गोली का ग्रुप आ रहा है, वो फिर तुम्हें चढ़ाएगा, तो उनके आने से पहले हम निकल जाते हैं। रिया रोज अपने दोस्तों को उनकी साइकिल चलाते हुए देखती है और घर आते ही अपने पापा से साइकिल की मांग करती थी। एक दिन रिया रोते रोते घर आई। उसे रोता हुआ देख उसकी मम्मी बोली, रिया क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रही हो? क्या बात है बेटा, बताओ मुझे। माँ मुझे नई साइकिल चाहिए, मुझे रोज स्कूल में गोली और बाकी बच्चे चढ़ाते हैं। पापा ने कहा है ना थोड़े दिन रुक जाओ। अगर उन्होंने कहा है तो वो तुम्हें जरूर साइकिल दिलाएंगे। उसी समय रिया के पापा घर आ जाते हैं। रिया पापा को देख के बोलती है, पापा मुझे नई साइकिल कब दिला रहे हो? मेरे दोस्त मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। अरे बेटा, अगले महीने दिवाली है ना, इस दिवाली पर पक्का तुम्हें साइकिल दिलाऊंगा। आप हमेशा ऐसा ही कहते हो कि अगले त्योहार पर मैं तुम्हें नई साइकिल दिलाऊंगा, और त्योहार आते ही पलट जाते हो। मुझे आज की आज नई साइकिल चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। आप क्यों बच्चे से झूठ बोलते हो? जो सच है बता दो। घर में खाने के लिए पैसे नहीं हैं और बच्चे को साइकिल दिलाने का वादा कर रहे हो। बच्चे को भी सच्चाई मालूम होना जरूरी है। हर रोज उठकर नई जिद करने लगेगी तो क्या आप हर जिद पूरी करते रहोगे? यही तो उम्र है इसकी जिद करने की। लेकिन हाँ रिया, तुम्हारी माँ सच कह रही है, घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हारी जिद कैसे पूरी करूं? ठीक है पापा, मैं हर बात समझ लेती हूँ। आज भी आपकी बात समझ लूंगी। अब से मैं थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करूंगी और अपने ही पैसों से साइकिल लूंगी। मैं जा रही हूँ बाजार। रिया बहुत गुस्सा हो गई और गुस्से में ही वो बाहर निकल गई। रास्ते में उसे विनीता मिली। विनीता उससे पूछती है, क्या हुआ रिया, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? पापा कह रहे हैं कि अगले त्योहार पर मैं तुम्हें नई साइकिल दिला दूंगा, लेकिन माँ कहती हैं कि घर में अनाज के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो साइकिल कहाँ से लें? अब क्या पता कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से से बाहर आ गई और मैंने कहा, अब मैं अपने खुद के पैसों से साइकिल लूंगी। ये तो अच्छी बात है, चल अपन कुछ करते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे? रुक, मैं घर जाकर अपना गल्ला लेकर आती हूँ, उसमें देखती हूँ कितने पैसे हैं। विनीता अपने घर चली जाती है और रिया भी जंगल के रास्ते से होते हुए घर की तरफ जा रही होती है। तभी मोटरसाइकिल से दो चोर स्पीड में आए और एक महिला का पर्स छीनकर निकल गए। वो महिला चिल्लाते हुए बोली, अरे कोई पुलिस को फोन लगाओ। किसी को कुछ समझने से पहले ही रिया उनका पीछा करने लगी। तभी रास्ते में उसे एक साइकिल दिखाई दी। वो उस साइकिल पर बैठी और वो उन चोरों का पीछा करने लगी। चोर आगे आगे, रिया पीछे पीछे। रिया बहुत ही तेज साइकिल चला रही थी। अरे भगवान, ये लड़की इतनी तेज साइकिल भगाते हुए हमारा पीछा कर रही है, और तेजी से भगाता हूँ। अब ये चोर रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। थोड़ा आगे जाते ही आगे से पुलिस की कार आ गई और पीछे से रिया की साइकिल, और इन दोनों के बीच चोर फंस गए और पुलिस की कार की टक्कर से दोनों चोर बाइक से नीचे गिर गए। हे भगवान, आज तो मर गए, आज तो पुलिस वाले नहीं छोड़ेंगे। अरे हवलदार, पकड़ो इन्हें, बहुत दिनों से इस एरिया में चोरियां बढ़ गई थी, यही दोनों हैं वो। अब जेल में ऐसी खातिरदारी करूंगा कि चोरी करना ही भूल जाएंगे। सर माफ कर दो सर, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया, तो यह पर्स तुम्हारे पास क्या कर रही है? सर हमें माफ कर दो, इस बार जाने दो। फिर पुलिस वाला रिया से कहता है, बेटा तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, तुम बहुत साहसी हो। थैंक यू सर,
ये मेरा फर्ज था। बहुत दिनों से हम इन चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये हमेशा भाग जाते थे। आज तुम्हारी वजह से हम इनको पकड़ पाए। केवल साइकिल से तुमने इन लोगों का पीछा किया, हमें तुम पर बहुत गर्व है। सर, मुझे तो रास्ते में साइकिल दिखी तो इसे लेके मैं चोरों का पीछा करने लगी। पता नहीं ये साइकिल इतनी तेज कैसे चलने लगी। कोई बात नहीं बेटा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर पुलिस वहाँ से चली जाती है। फिर रिया उस साइकिल को देखने लगती है कि ये साइकिल इतनी तेज कैसे चली, और रिया उस साइकिल के मालिक का इंतजार करने लगी। जैसे ही शाम हुई तो वहाँ पर एक परी आई और उसने रिया से कहा, अरे मेरी साइकिल यहाँ पर है, मैं इसे कब से ढूंढ रही हूँ। फिर रिया ने परी को सारी बात बताई। उसके बाद परी ने कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत ही बहादुर हो। तुम्हें बिना किसी के स्वार्थ के दूसरों की मदद की। आज की दुनिया में ऐसा कौन करता है। मैं तुम्हारी इस बात से खुश हुई। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। परी जी, मुझे एक साइकिल चाहिए। हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरे पापा मुझे साइकिल नहीं दिला सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। बस इतनी सी बात। ये साइकिल तुम रख लो। और ये कोई मामूली साइकिल नहीं है, ये एक जादुई सोने की साइकिल है। तुम इससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। रिया परी का धन्यवाद करती है और परी वहाँ से चली जाती है और रिया वो साइकिल लेकर घर चली जाती है। घर पहुँचकर रिया अपने मम्मी पापा को सारी बात बताती है तो उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। फिर रिया जादुई सोने की साइकिल से बहुत सारे पैसे और एक बड़ा सा घर मांगती है। रिया के इतना कहते ही जादुई सोने की साइकिल से एक रोशनी निकलती है और उनका घर एक बहुत बड़े आलीशान घर में बदल जाता है और उनके घर में पैसों की बारिश होने लगती है। ये सब देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। अब उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो लोग परी का धन्यवाद करते हैं और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।